तो फ्रेंड्स, अब जल्दी जल्दी कुशन में कवर भर लेती हूँ, क्योंकि आज घर में मेहमान आने वाले हैं और कल ही मैंने सभी कुशन कवर को धो लिया था। जल्दी से जल्दी सभी को सही करना है, लंच रेडी करनी है और उसके साथ साथ बाकी के और भी बहुत सारे काम निपटाना है। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी से करूँगी, क्योंकि अभी नए नए हम लोग आए हैं और इतनी सारी काम रहती है। और आप लोग तो जानते हैं नए जगह में सेट होने में टाइम भी लगती है, तो फिर भी एक एक करके सभी काम हो रही है। और मेहमान आ रहे हैं तो फिर तो कुछ स्पेशल भी बनाना है। तो इसी तरह से सबसे पहले सभी कुशन वगैरह सही कर लेती हूँ, कवर वगैरह लगा लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब इस तरह से मैं फिर से सफाई कर लेती हूँ। ये मेरी सेकंड टाइम फिर से झाड़ू हो रही है, क्योंकि फिर से सामानों को जब इधर उधर करके सेट किया तो फिर से बहुत सारे कचरे निकल गए। तो दोस्तों, अब यहाँ हमारी भोजन बननी शुरू हो चुकी है और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लगभग चावल बन चुकी है, अब इसके मुझे माड़ निकालने हैं। और यहाँ एक भिंडी और बैगन सब मिक्स करके भुजिया बना रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी लगती है चावल दाल के साथ सभी को। और इसमें अब लास्ट में मैं थोड़ी सी जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी फिर मैं डालूँगी धनिया पत्ती, और ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने भिंडी बैगन की एक सूखी भुजिया बनाया है और इसमें अब थोड़ी देर के बाद डाल दूँगी मिर्ची पाउडर, जीरा और धनिया का भुना हुआ पाउडर और धनिया पत्ती। तो ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ मेरे दाल हो चुके हैं, बस एक सब्जी और रायता बनाना बचा हुआ है और लगभग आधे घंटे के अंदर मेरी लंच भी रेडी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ केक बेक कर रही हूँ। तो यहाँ इस घर में मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया है ड्राई फ्रूट्स केक। तो देखिए, मैंने रख दिया है बेक होने के लिए, और अभी तो इसे बेक होने में 25 मिनट्स और लगेंगे। तब तक मैं यहाँ और अलग काम कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, अरवी के ऐसे इस तरह के निकल चुके हैं। तो इसे लगा देने से फिर मुझे अगले साल कुछ पत्ते मिल जाएंगे अरवी के पकौड़े वगैरह खाने के लिए। तो इसकी अगर सब्ज़ी बनाऊँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरह से और 4-5 थे, उसको पहले लगा दिया था और अभी इसमें देखिए अंकुरित हो गए हैं। तो इसे भी अब लगा देती हूँ, ताकि अगले साल फिर से मुझे बहुत सारे पत्ते मिल जाएं। अब देखिए, यहाँ लगाया था, ये निकल चुके हैं।
तो यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है। यहाँ एक लगा दूँगी। जहाँ जहाँ खाली मिट्टी है और मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, वहाँ जो है हमारे अरवी जो है वो अच्छे से बैठते भी हैं। तो यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो एक लगाऊंगी। और इसे लगाने का तरीका देखिए, जो अंकुरित भाग है उसको ऐसे ऊपर में रख रही हूँ और फिर हल्की मिट्टी ऊपर से डालूँगी, ताकि हमारी जो है अरवी अच्छे से हो पाए। और ये जर्मिनेट होने के लिए बिल्कुल से तैयार है, क्योंकि ये पहले से ही अंकुरित हो चुकी है और बस 4-5 दिन के अंदर इसमें पत्ते आ जाएंगे। देखिए एकदम हल्की सी यहाँ मैं मिट्टी डाल रही हूँ ऊपर से, और इसी तरह से बाकी की भी लगा लूँगी। इधर उड़ीसा में भी इसी तरह से मैंने लगाया था और बहुत सारे उसके बाद अरबी मिले मुझे। एक पौधे से मुझे आधे केजी 1 केजी तक भी अरबी मिले हैं। बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने तो लगा लिया। अब एक एक इस तरह से मैं डंडे लगा दूंगी, ताकि मुझे याद लगे रहे कि यहाँ मैंने लगाया है। वरना कुछ प्लांट मिलेंगे और याद ना रहे तो फिर पौधे होने के पहले ही मैं उसे खोद डालूँगी। तो इस तरह से मैं निशानी के लिए एक एक छोटी छोटी लकड़ियाँ लगा दे रही हूँ। आज यहाँ देखिए एक नई फूल खिली है, तो अच्छा लग रहा है। नए जगह भी कुछ कुछ फूल मुझे मिल जा रहे हैं पूजा के लिए। और यहाँ भी देखिए मंदार की बहुत ही अच्छी कलर वाली फूल। अब फ्रेंड्स, बिल्ली की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ पीछे आ गई। देखिए मियाँ मियाँ कर रहे हो। हाँ, दोस्ती नहीं करना है तुझसे, बिल्कुल दोस्ती नहीं करना, जा। और यहाँ कपड़े वगैरह भी धो ली हूँ। खुशबू सुन के घर के अंदर घुस गई थी और इसकी आवाज़ सुनकर ही मैं आई हूँ अभी से भगाते हुए बाहर। यहाँ देखिए लेमन प्लांट, और ये बिल्कुल मुरझा गई थी, तो लगाई हूँ लेकिन ये बच चुकी है। बहुत सारे प्लांट्स था फ्रेंड्स। आप लोग जो रेगुलर व्यूअर्स है वो लोग तो जानते हैं मनाली की बगिया मेरी कैसी थी, लेकिन आते समय एकदम कंटेनर में जगह ही नहीं हुई और एकदम से सिर्फ मैं 10-12 पौधे ही ला पाई। बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक गार्डनर के लिए उसके प्लांट में ही जान बचते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जत्न करती थी और अपनी बेटी की याद में ही मनाली की बगिया बनाई थी, लेकिन बहुत सारे प्लांट छूट गए। अब दूसरे को मैंने कहा है प्लांट की केयर लेने के लिए। अब फिर से घर के अंदर आ गई, क्योंकि मेरा केक रेडी होने वाला था। और फ्रेंड्स, आप लोग जो भी रेगुलर है व्यूअर्स, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा, क्योंकि डेली की ब्लॉग मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा समय और अपना सब कुछ छोड़ करके, इसी उम्मीद में कि आप लोगों का समर्थन मिले और मैं और नए नए अच्छे ब्लॉग्स बनाते रहूं। तो आप लोग तो जानते हैं, जो भी नए हैं प्लीज़, नए आए हैं पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना प्यार दीजिएगा। शायद बेटा आ गया, तो फ्रेंड्स हाँ, बेटा आ गया स्कूल से। और यहाँ देखिए मैंने चावल भिगो करके इसे रखा है
हल्का सूखने के लिए, क्योंकि आज इसकी मैं बहुत ही टेस्टी वाली एक पीठा बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बच्चा आ गया है स्कूल से, तो अब मैं उसका यहाँ लंच जो है निकालूंगी। और फ्रेंड्स, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के हौसला अफजाई से ही नए नए और ब्लॉग बना पाऊँगी। हमेशा बाहर जाते रहती हूँ, नए नए ब्लॉग अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की लिए बहुत मेहनत भी करती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी में और नए ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाहर आ गई कपड़े उठाने के लिए, और सोचा कि अब यहीं मैं आके अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।